नेट न्यू पैटर्न जो 120 क्वेश्चंस का है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम फिजिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन ये है कि अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, व्हाट इज द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एक वस्तु वृत्ताकार गति पथ पे गति कर रही है, अभी केंद्र बल द्वारा किया गया कार्य होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा या इन्फिनाइट यानी सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, शून्य होगा या अनंत होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, जीरो। ठीक है, जीरो होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है? फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण नहीं है, स्पीड यानी गति नहीं है, वेलोसिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान लगभग होता है। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है वो 1.6 गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको बताना है। ठीक है, 1.6 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इम्पल्स। ठीक है, मतलब कि इम्पल्स का आपको यूनिट बताना है। आघात का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन इंटू सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, न्यूटन इंटू सेकेंड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन द मोमेंटम। बल और संवेग परिवर्तन के बीच किस नियम से मिलता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, न्यूटन के सेकंड लॉ से। ठीक है, न्यूटन का जो दूसरा नियम है उससे मिलता जुलता ये लॉ है बल और संवेग परिवर्तन के बीच का। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल है, जूल है, न्यूटन है या वॉट है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है, पास्कल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैज। एक स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी समान वेग में, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन यानी बढ़ता हुआ त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि समान त्वरण, या जीरो एक्सेलरेशन यानी कि शून्य त्वरण। तो आपका जो करेक्ट आंसर है सातवां का वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि समान त्वरण में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर इन द स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। यानी खींची गई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, या थर्मल एनर्जी उष्मीय ऊर्जा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा स्टोर रहती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन। बल आघूर्ण निर्भर करता है एरिया ऑफ कांटेक्ट यानी कि संपर्क क्षेत्र पर, नेचर ऑफ सरफेस सतहों की प्रकृति पर, मास ओनली केवल द्रव्यमान पे, या वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का आयतन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क आर। यानी कि कार्य का विमीय सूत्र क्या है? तो कार्य का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, ये होता है कार्य का हमारे विमीय सूत्र। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। यानी कि पृथ्वी पर पलायन वेग लगभग होता है। ठीक है, पृथ्वी पर पलायन वेग जो होता है वो आपका होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर इतनी स्पीड से कोई वस्तु, अगर उसकी स्पीड इतनी है तो वो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण है उसको पार कर जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ स्मॉल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। ठीक है, सरल लोलक का समय काल किस पर निर्भर करता है? मास यानी कि द्रव्यमान पे, लेंथ यानी लंबाई पे, एम्पलीट्यूड यानी कि दोलन पे, या मटेरियल यानी पदार्थ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि लेंथ यानी कि लंबाई पे डिपेंड करता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? ठीक है, बल, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, वर्क यानी कि कार्य, या एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है वर्क। ठीक है,
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो केंद्र होता है उस पर जी का जो मान होता है वो होता है बी, आपको ऑप्शन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, जी का मान। अब चलते हैं सेंटर पे, लेकिन अर्थ के, ठीक है, जी का मान वो पूछा था, तो सेंटर पे जो है 0 होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड, इट्स एक्सेलरेशन इज। एक वस्तु सीधी रेखा में समान चाल से चलती है तो उसका त्वरण होगा पॉजिटिव होगा यानी सकारात्मक, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, जीरो यानी शून्य होगा, या इन्फिनाइट अनंत होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, यानी कि जीरो, शून्य होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, यानी वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल दर्शाता है स्पीड यानी कि चाल को, एक्सेलरेशन यानी त्वरण को, डिस्टेंस यानी दूरी को, या डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन को दर्शाता है वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इन SHM इज कॉल्ड, यानी कि सरल आवर्त गति में माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन कहलाता है। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कहलाता है, टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल कहलाता है, एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहलाता है, या फेज कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वह है एम्पलीट्यूड, यानी कि आयाम कहलाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट वॉट। ठीक है, किस भौतिक राशि की इकाई वॉट होती है, कार्य की, एनर्जी यानी ऊर्जा की, पावर यानी शक्ति की, फोर्स यानी बल की। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है पावर, यानी कि शक्ति की। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी त्वरण किसके परिवर्तन की दर है, डिस्टेंस यानी दूरी के, स्पीड यानी चाल के, वेलोसिटी यानी वेग के, या मोमेंटम संवेग के। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है फोर्स यानी बल, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, मोमेंटम यानी संवेग, या वर्क यानी कार्य। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है मोमेंटम, संवेग कहलाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, निम्न में से कौन सी से विमीय रूप से भिन्न है, यानी वर्क यानी कार्य, एनर्जी यानी ऊर्जा, पावर यानी शक्ति, या टॉर्क यानी आघूर्ण। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है पावर, यानी शक्ति। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ समान त्वरण को दर्शाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एज अ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज अ कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एज अ पैराबोला। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ठीक, ये किसको प्रदर्शित करता है, हमारे त्वरण को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी अनचेंज यानी अपरिवर्तित रहेगी, डबल्ड यानी कि दोगुनी हो जाएगी, 4 टाइम्स यानी 4 गुनी हो जाएगी, या हैबिल्ड यानी आधी हो जाएगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, यानी कि 4 टाइम्स, 4 गुनी हो जाएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 हॉर्स पावर इन वॉट। 1 हॉर्स पावर का मान वॉट में कितना होता है। तो सबको पता है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, 746 वॉट। ठीक है, 746 वॉट होगा 1 हॉर्स पावर में। देखेंगे अपने बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला हमारा जो बायोलॉजी का एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये है कि सेल वॉल इन द प्लांट इज मेड अप ऑफ, यानी पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, स्टार्च से, सेलुलोज से, ग्लाइकोजन से, या प्रोटीन से। तो जो पेड़ होता है, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जो होती है पौधों में, वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोजन जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में स्टोर होता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में, प्रोटीन तो मास बिल्डअप में हेल्प करता है, और स्टार्च जो होता है वो आपका फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है,
पहला ऑप्शन है पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का विद्युत गृह, दूसरा है किचन ऑफ द सेल यानी कोशिका का रसोई घर, तीसरा है कंट्रोल रूम यानी नियंत्रण कक्ष, या चौथा है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिका का विद्युत गृह के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कौन सा जगत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल करता है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी या प्लांटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोनेरा। मोनेरा में क्या होते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाई। मूल रोम मृदा से जल का अवशोषण किस प्रक्रिया से करते हैं, ऑस्मोसिस यानी परासरण, डिफ्यूजन यानी विस्तरण, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन, या ट्रांसपीरेशन यानी वाष्प उत्सर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस यानी परासरण के थ्रू करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल इज, यानी कि गार्ड कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फूड यानी भोजन का परिवहन, कंट्रोल स्टोमेटा ओपनिंग यानी रंध्रों को खोलना बंद करना, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, एब्जॉर्ब मिनरल यानी खनिजों का अवशोषण करना। तो जैसा कि आपको पता होगी कि जो गार्ड सेल्स होती हैं वो कंट्रोल करती हैं स्टोमेटा की ओपनिंग को, रंध्रों को कब खोलना है कब बंद करना है, किसके थ्रू कंट्रोल होता है, वो गार्ड सेल्स के थ्रू कंट्रोल होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए इज मेनली फाउंड इन, डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम, न्यूक्लियस यानी केंद्रक में, साइटोप्लाज्म में, या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में। केंद्रक में क्या पाया जाता है, हमारा डीएनए। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ठीक है, थायराइड, लीवर यानी यकृत, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, या एड्रिनल अधिवृक्क। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है लीवर। ठीक है, लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हार्मोन रेगुलेट शुगर इन ब्लड। ठीक है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें ए होगा, इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो क्या करता है, ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। और ये इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो पैंक्रियाज की बीटा सेल से। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। टिश्यू यानी ऊतक है, ऑर्गन यानी अंग है, सेल यानी कोशिका है, या सिस्टम तंत्र है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सेल। सेल को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, रक्त लाल रंग का होता है क्योंकि उसमें पाया जाता है व्हाइट ब्लड सेल यानी WBC यानी श्वेत रक्त कण पाए जाते हैं, या हीमोग्लोबिन की वजह से, प्लाज्मा की वजह से, या प्लेटलेट्स की वजह से। तो हमारा जो ब्लड जो रेड कलर का होता है वो उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका बी। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है। ठीक है, कार्टिलेज, बोन, मसल, या ब्लड। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, मसल। मसल क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ठीक, बाकी सारे जो है एक प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है, सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम, या पोन्स। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम जो होता है वो मेंटेन करता है पोस्चर एंड बैलेंस को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है। फाइट इन्फेक्शन यानी संक्रमण से लड़ना, क्लॉट ब्लड यानी रक्त का थक्का बनाना, ट्रांसपोर्टेट ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना, या डाइजेस्ट फूड भोजन का पाचन करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन यानी कि थर्ड वाला। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। रूट यानी जड़, स्टेम यानी तना, फ्लावर या फूल, या लीफ यानी कि पत्ती। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लीफ, क्योंकि पत्ती में ही क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है,
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जांपल ऑफ बायलैटरल सिमेट्री इज द्विपार्श्व सिमिट्री का उदाहरण है स्टारफिश, अर्थवर्म यानी कछुआ, हाइड्रा, अमीबा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है अर्थवर्म यानी कि केचुआ। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है? बायलैटरल सिमेट्री का या द्विपार्श्व सममिति का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, मानी कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्जीव घटक कौन सा है? प्लांट्स यानी पौधे, एनिमल यानी जानवर, वाटर यानी जल, या बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी यानी कि वाटर। वाटर एक क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम का हमारे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एनिमल ब्रीथ्स थ्रू स्किन, यानी कौन सा प्राणी त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है? यानी कि मेढक करता है, आपका ऑप्शन है पहला। दूसरा स्नेक, तीसरा बर्ड्स या फिश, यानी कि मेढक, सांप, पक्षी या मछली। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फ्रॉग। ठीक है, मेढक। मेढक जो होता है वो स्किन के थ्रू क्या करता है? ब्रीथ लेता है। ठीक है, रेस्पिरेशन करता है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूड पाइप इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि खाद्य नली को क्या कहा जाता है? ट्रैकिया, फेरिंग्स, ईसोफेगस या लैरिंग्स। ठीक है, तो खाद्य नली जो होती है फूड पाइप उसको बोलते हैं हम ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? राइट एट्रियम यानी दाहिना अलिंद, लेफ्ट एट्रियम यानी बायां अलिंद, राइट वेंट्रिकल यानी दाहिना निलय, या पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुसफुस धमनी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है लेफ्ट आर्टरियम। ठीक है, बायां अलिंद। बायां अलिंद क्या होता है? उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है लंग्स के बाद। लंग्स से जब ब्लड प्योरीफाई हो जाते हैं तो कहाँ जाता है? लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस, मानव में उत्सर्जन उत्पाद है यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया या ग्लूकोज। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है यूरिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो सबको पता है कि मानव शरीर में जो किडनी होती है वो ब्लड से जो होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट, पौधों में जल का वहन करने वाला ऊतक कौन सा है? फ्लोयम, पैरेन्काइमा, जाइलम या कोलेनकाइमा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है जाइलम। ठीक है, जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है। जाइलम जैसे इसका नाम है वैसे ही ये जल का परिवहन करता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज इज, अग्नाशय का कार्य है डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को पचाना, रेगुलेट शुगर यानी शुगर को नियंत्रित करना, प्रोड्यूस पाइल यानी पित्त बनाना, बोथ ए एंड बी। तो जो पैंक्रियाज का वर्क होता है वो होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि यही क्या करता है? इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है जिसके थ्रू ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट होता है, और पैंक्रियाटिक एंजाइम आते हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसके दोनों कार्य हैं, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फिल्टर्स द ब्लड, नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त को छानता है? ठीक है, लूप ऑफ हेनले, बोमेंस कैप्सूल, कंडक्टिंग डक्ट या यूरेथर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है ब्लड को। ठीक है, देखेंगे अपने केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारा केमिस्ट्री का वो है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की एसआई इकाई क्या होती है? तो दाब की एसआई इकाई जो होती है वो पास्कल होती है। ठीक है, पास्कल यानी कि PAV जिसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द अवगाद्रो नंबर इज, अवगाद्रो संख्या है। ठीक है, 6.022 इंटू 10^22, 6.022 इंटू 10^23, 6.022 इंटू 10^24 या 6.022 इंटू 10^25। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 6.022 इंटू 10^23। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रबल गुणधर्म यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? मास यानी द्रव्यमान, वॉल्यूम यानी आयतन, टेम्परेचर यानी तापमान या इंथैल्पी। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, किसी पदार्थ की में एक मोल में होते हैं, ठीक है। एक मोल में कितना होता है, तो किसी भी पदार्थ में एक मोल में जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंजेस, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। मेल्टिंग ऑफ आइस यानी बर्फ का पिघलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर जल का उबलना, रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे का जंग लगना, या इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे का जंग लगना क्या है, एक केमिकल चेंज है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की विच अमंग ऑफ फॉलोइंग इज अ नोबल गैस, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या हाइड्रोजन। तो सबको पता है कि जो हीलियम होता है वो एक क्या होता है, नोबल गैस होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम आयन इज, ठीक है। सोडियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, एन प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा जो एन प्लस आयन होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है उसका। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज, यानी एस कक्ष की आकृति होती है डबल्ड यानी डम्बल, स्फेरिकल यानी गोलाकार, एलिप्टिकल यानी कि दीर्घवृत्ताकार, या ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणीय। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है स्फेरिकल यानी कि गोलाकार होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन्स यानी न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन पर न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका प्रोटॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर क्या होता है, हमारा परमाणु क्रमांक होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटेलॉइड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु नहीं है। बोरॉन, सिलिका, फास्फोरस या आर्सेनिक। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी यानी कि फास्फोरस। फास्फोरस क्या है, एक मेटेलॉइड यानी उपधातु नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ आर इन एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट में आर का मान होता है। तो एसआई यूनिट जो होती है उसमें आर का जो मान होता है वो आपका होता है 8.314 जूल मोल -1, ठीक है। मोल -1 K-1, ठीक है। यानी कि आपका जो ऑप्शन ई है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, या क्लोरीन है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, यानी कार्बन की संयोजकता होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 5 होती है। तो सबको पता है कि जो कार्बन की संयोजकता होती है वो 4 होती है, ठीक है। कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज अ ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिआण्विक अणु है। H2O2, CO2 या N2। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है CO2 यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका भी करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, ऑक्सीकरण की परिभाषा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों को नुकसान, गेन ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉनों की प्राप्ति, और लॉस ऑफ न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन का नुकसान। तो 15वें का जो करेक्ट आंसर है वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ग्राउंड स्टेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्यूमुलेटेड इन 3p सबसेल, यानी स्थिर अवस्था में 3p उपकक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या 10 हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए यानी कि 6, ठीक है। कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, कौन सा गैस चूना पानी को दूधिया बना देता है। CO2, O2, H2 या N2। तो CO2 जो गैस होती है वो चूने पानी को दूधिया बना देती है यानी कि CO2 इसका जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, निम्न में से कौन सा एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है। CH3COOH, NH4OH, NaCl या H2CO3।
तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि NaCl। NaCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसे स्पष्ट करने में असमर्थ था? कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी निश्चित अनुपात का नियम, आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक, या एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक को बताने में फेल हो गई थी उनकी थ्योरी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन यानी CH4 इज। मीथेन CH4 में कार्बन की संकीर्णन स्थिति है sp sp2 sp3 sp3d। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा sp3 यानी, ठीक है, sp3। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज एफोटेरिक ऑक्साइड यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विप्राकृतिक ऑक्साइड है? CO2 ZnO Na2O SO2। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ZnO यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सॉल्यूशन विद pH 7 इज। pH 7 वाला विलयन होता है एसिडिक यानी अम्लीय, बेसिक यानी क्षारीय, न्यूट्रल यानी कि उदासीन, नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी न्यूट्रल यानी कि उदासीन। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम इज। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4, CaSO4.H2O, या CaCO3, या CaCl2। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा CaSO4, CaSO4.2H2O। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट। निम्नलिखित में से किसे सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? H2SO4 को, NaOH को, NH4Cl को, या HCl को। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है H2SO4। H2SO4 को जो है एक ड्राइंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, हम देखेंगे अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड के MCQ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड के MCQ क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है नर्सिंग एप्टीट्यूड का, विच ऑर्गन हेल्प इन प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो किडनी जो होता है वो प्यूरिफिकेशन का वर्क करता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप इज। सभी को रक्त देने वाला रक्त समूह है। ठीक है, तो सभी को रक्त कौन दे सकता है? जिनका जो ब्लड ग्रुप हो ओ निगेटिव हो। ठीक है, वो सबको अपना ब्लड दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट्स। वयस्कों में समान श्वसन दर होती है। ठीक है, तो वयस्क जो व्यक्ति होती है उनकी समान श्वसन दर जो होती है वो 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। ठीक है, यहाँ पे ब्रीथ्स होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, बीट्स नहीं। ठीक है, ब्रीथ लिखा हुआ है रेस्पिरेशन में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्जलीकरण का लक्षण है? एक्सेस यूरिनेशन यानी अत्यधिक मूत्र, ड्राइंग माउथ यानी मुंह का सूखना, स्वेटिंग यानी पसीना आना, या वेट गेन वजन बढ़ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्राइंग माउथ यानी कि सूखा मुंह। ठीक है, ये किसका लक्षण है या किसका ये लक्षण या सिम्टम्स है? तो ये है डिहाइड्रेशन का। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेड क्रॉस सिंबल इज रिलेटेड टू। रेड क्रॉस का चिन्ह किससे संबंधित है? फायर सेफ्टी यानी अग्नि सुरक्षा, मेडिकल स्टोर यानी चिकित्सकीय सेवा, पुलिस सर्विसेज यानी पुलिस सेवा, या ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है मेडिसिन केयर। मेडिकल केयर में रेड क्रॉस आप देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है आपका? मेडिकल केयर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी बाय। हृदय से शरीर में रक्त किसके द्वारा पंप होता है? वेन्स यानी सिराओं के द्वारा, आर्टरीज यानी धमनियों के द्वारा, नर्व्स यानी तंत्रिकाओं के द्वारा, या कैपिलरीज यानी कि कोशिकाओं के या केशिकाओं के द्वारा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, आर्टरीज के थ्रू जो होता है वो हृदय से जो रक्त होता है वो शरीर में जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल ब्लड पीएच इज। सामान्य रक्त का पीएच होता है। तो जो समान रक्त होता है उसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन डी? तो ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करता है वो होता है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो विटामिन के यानी ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सीपीआर द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रीथ इन। सीपीआर में छाती दबाने और सांस देने का अनुपात होता है। तो सीपीआर जो होता है उसमें जो रेशियो होता है चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीथ का वो होता है 30:2। यानी 30 कंप्रेशन के बाद, हर 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार जो होती है वो ब्रीदिंग दी जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पल्स साइट। निम्नलिखित में से कौन सा नाड़ीय मापन स्थल है? फोरहेड यानी माथा, रिस्ट यानी कलाई, कनी यानी घुटना, बैक यानी पीठ। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है रिस्ट यानी कलाई। कलाई से ही जो है लोग जो है पल्स को मेजर करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन इज यूज टू। टीका का उपयोग किया जाता है ट्रीट डिजीज यानी बीमारी का इलाज करने के लिए, प्रिवेंट डिजीज यानी बीमारी से बचाव के लिए, रिड्यूस वेट यानी कि वजन घटाने में, या किल बैक्टीरिया बैक्टीरिया को मारने में। तो जो हमारा वैक्सीन होती हैं वो प्रिवेंट करती हैं डिजीज से। तो यहाँ पे जो प्रिवेंट डिजीज यानी बीमारियों से बचाव है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ठीक है, तो मानव शरीर जो होता है उसमें सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर होती है। ठीक है, जो पैर की होती है। तो ये जो फीमर बोन होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। साथ ही साथ जो स्टेपीज होती है जो हमारे कान में पाई जाती है बोन, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। हीमोग्लोबिन पाया जाता है प्लाज्मा में, डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में या प्लेटलेट्स में। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है वो आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ बॉडी हेल्प इन ब्रीदिंग। ठीक है, श्वसन में शरीर का कौन सा भाग सहायक है? हृदय, किडनी, लंग्स या लीवर। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं या ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें हमारे कौन से अंग इन्वॉल्व होते हैं? फेफड़ा। ठीक है, यानी कि लंग्स जो होता है उसमें हमारा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमारे लंग्स में ही क्या पाए जाते हैं? एल्वुलाई, जो कि गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट बेसिक नीड अकॉर्डिंग टू द मास्लो हायरार्की इज। मास्लो हायरार्की सिद्धांत के अनुसार सबसे बुनियादी आवश्यकता है क्या? सेफ्टी है, लव है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है या फिजियोलॉजिकल नीड्स है? तो मास्लो हायरार्की जो थे उनके अकॉर्डिंग जो सबसे बुनियादी जो किसी भी व्यक्ति की नीड होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान जो होता है वो सबसे बुनियादी किसी भी इंसान की जो होती है वो नीड होती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइटल साइन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवन चिन्ह नहीं है? टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल या पल्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है शुगर लेवल। ठीक है, शुगर लेवल जो होता है वो वाइटल साइन में नहीं आता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नॉर्मल रेंज ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज। सिस्टोलिक रक्तचाप की सामान्य सीमा होती है। तो सिस्टोलिक जो रक्तचाप होता है उसकी सामान्य सीमा 100 से 120 mm ऑफ एच होती है, और नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm ऑफ एच होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। तो जब रक्त होता है उसका जो तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गन रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। रक्त से अपशिष्ट को निकालने वाला अंग है। ठीक है, तो रक्त से जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको रिमूव करने का जो काम होता है वो किडनी करती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेंस ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड हियरिंग। संतुलन और सुनने के लिए कौन सी इंद्रिय अंग जिम्मेदार है? नोज यानी नाक, ईयर यानी कान, आई मानी आंख या स्किन मानी त्वचा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ईयर। ईयर जो होता है वो हमारे बैलेंसिंग और हियरिंग दोनों में ही हेल्प करता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज यूज्ड टू स्टेरिलाइजेशन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल
उपकरणों को स्टरलाइज करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, हॉट वाटर, अल्कोहल या ऑटोक्लेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑटोक्लेव। ठीक है, ऑटोक्लेव मशीन आती है जिसमें जो हॉस्पिटल के इक्विपमेंट होते हैं उसको स्टेराइल किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की विच यूनिट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। रक्तचाप को मापने की इकाई क्या होती है। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको एम एम ऑफ एच जी में मेजर किया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ गुड हाइजीन। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा स्वच्छता का संकेत है। डर्टी नेल्स यानी गंदे नाखून, बैड ब्रीथ यानी मुंह से दुर्गंध आना, क्लीन हैंड्स यानी साफ हाथ, अनवॉश्ड क्लॉथ बिना धुले कपड़े। तो भैया इसमें जो सबसे स्वच्छता वाला संकेत दिख रहा है वो साफ हाथ है यानी कि क्लीन हैंड्स। बाकी तो कोई भी हमें स्वच्छता वाला संकेत जो है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, बाकी तो सारे अस्वच्छता वाले संकेत है। ठीक है, देखेंगे अपने इंग्लिश के एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारा जो इंग्लिश का सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन ये है कि चूज द करेक्ट टेंस। आपको करेक्ट टेंस बताना है या ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है आपको इसमें करेक्ट टेंस बनना है। ही डैश हिज होमवर्क बिफोर डिनर, इसमें क्या फिल होगा, फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड, फिनिशेस या फिनिशिंग। तो यहाँ पे जो होगा वो आपका होगा हैड फिनिश्ड, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे फिल होगा ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर। ठीक है, ये सेंटेंस बनेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म। ठीक है, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है दे विल कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट टुमारो। इसको आपका करेक्ट पैसिव जो वॉइस या फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है। तो इसका जो ऑप्शन सी है यानी द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड टुमारो, ये जो होगा वो जो है ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड, ठीक है, आई एम वर्किंग लेट, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आप ही सेड आई एम वर्किंग लेट को जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका होगा ही सेड दैट ही वाज वर्किंग लेट, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ही सेड दैट ही वाज वर्किंग लेट, ये करेक्ट जो है इनडायरेक्ट स्पीच होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अ करेक्ट मॉडल। ठीक है, आपको करेक्ट मॉडल बनना है। यू डैश सबमिट योर असाइनमेंट बाई मंडे, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, यहाँ पे फिल होगा मस्ट। ठीक है, यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट बाई मंडे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म। इसमें आपको करेक्ट फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है। ही हैज बीन वर्किंग हियर डैश 3 years, सिंस होगा, फॉर्म होगा, फॉर होगा या एट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिल करना है, तो सही वर्ड आपका जो करेक्ट आंसर इसमें फिल होगा वो होगा फॉर। ठीक, फॉर यहाँ पे क्या होगा, फिल होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट डिटर्मिनर, यानी कि दे आर, इसमें आपको करेक्ट डिटर्मिनर को चूज करके फिल करना है। दे आर, सॉरी, देयर आर डैश पीपल इन हॉल, मच, मेनी, एनी या लिटिल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है मेनी। ठीक है, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो आपका जो करेक्ट है इसमें जो वर्ड दिया हुआ है या सेंटेंस दिया हुआ है वो है ही डज नॉट लाइक मैंगोज, यानी कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये करेक्ट है ग्रामेटिकली। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। ठीक है, यू आर कमिंग डैश लिखा है, तो यहाँ पे यू आर कमिंग डैश के आगे क्या फिल होगा, आर नॉट यू। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट कंजक्शन, आपको करेक्ट कंजक्शन इसमें फिल करना है। ही वॉज टायर्ड डैश ही केप्ट वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे किस करेक्ट कंजक्शन का यूज होगा, बट का, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ही विल हैव ईटन लंच। ठीक है, ही विल हैव ईटन लंच, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल। आपको करेक्ट आर्टिकल बताना है यहाँ पे। ही इज ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट के आगे हमेशा क्या यूज होता है, एन, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, आर्टिकल में एन फिल होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये किस टाइप का है, ठीक है। डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी है या इंपेरेटिव है। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो किसमें है, एक्सक्लामेटरी है, ठीक है, उसका टाइप। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नाउन कॉज इन दिस सेंटेंस, आई बिलीव दैट ही वॉज इनोसेंट। इसमें आपको क्या बताना है, नाउन कॉज बताना है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, दैट ही इज इनोसेंट, ठीक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वॉइस फॉर्म, समवन हैज स्टोलन माई पर्स, ठीक है। इसको आपको करेक्ट वॉइस फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट वॉइस फॉर्म होगा माई पर्स हैज बीन स्टोलन, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा आपका। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ मॉडल वर्ब। आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट यूज ऑफ मॉडल वर्ब को, ठीक है। ही डैश स्पीक 5 लैंग्वेजेस, शुड, कैन, मस्ट या वुड। तो यहाँ पे क्या फिल होगा, तो आपका यहाँ पे फिल होगा कैन, ठीक है। ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फॉर्म। आपको करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फॉर्म बतानी है जो ये सेंटेंस दिया हुआ है इसकी, ठीक है। ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो, ठीक है। इसका आपको करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच बताना है। तो इसका जो करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच होगा, सी said she would call me the next day, ठीक है। सी said she would call me द नेक्स्ट डे, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फील होगा, अंडर, क्योंकि अगर कोई चीज़ मूवमेंट में होती है तो उसके लिए अप या अंडर में से अंडर का यूज होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको बताना है। इफ ही डैश अर्लियर ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, हैड अराइव्ड, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट डिटर्मिनर, ठीक है। करेक्ट डिटर्मिनर बताना है। आई डोंट हैव डैश मनी लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फिल होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि एनी फिल होगा, ठीक है। आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। द बॉय डैश वॉन द रेस इज माई फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन फिल होगा, तो यहाँ पे फिल होगा आपका हु, ठीक है। द बॉय हु वॉन द रेस इज माई फ्रेंड, ठीक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एडवर्ब प्लेसमेंट, सी ऑलवेज अराइव्स लेट, ठीक है। तो आपको इसका क्या बताना है, करेक्ट एडवर्ब प्लेसमेंट बताना है। तो इसका जो करेक्ट एडवर्ब प्लेसमेंट होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। सी ऑलवेज अराइव्स लेट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है इसमें। तो आपका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, नाइदर ऑफ देम इज रेडी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर, ठीक है। इसका क्या बताना है आपको, एडजेक्टिव क्लॉज बताना है, ठीक है। तो इसका जो एडजेक्टिव क्लॉज होगा वो होगा ऑप्शन ए, हु लिव्स नेक्स्ट डोर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस। आपको करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस को चूज करना है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस है वो है आई वॉज टायर्ड बट आई वेंट टू वर्क, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे साथ ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। थैंक यू।